बात कर लेते हैं उस क्रिटिसिज्म की जो कि लियारी पर बनी एक फिल्म पर हो रहा है, जिसके जवाब में सिंध हुकूमत ने लियारी का एक मुख्तलिफ एंगल और मुस्बत बयानिया सामने लाने का ऐलान किया है। और इसी वजह से सूबाई वज़ीर इत्तला शर्जील इनाम मेमन की जानिब से भारतीय फिल्म में पाकिस्तान और बिलखसूस लियारी को मनफी अंदाज में जिस तरह से पेश किया गया, इस मंजर का सही साइड दिखाने के लिए एक फिल्म लाई जा रही है। जी हाँ, तो इसी पे हम बात कर लेते हैं। नादिर कबूल आज हमारे साथ मौजूद है, तर्जुमान सिंध हुकूमत। अस्सलाम वालेकुम नादिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और मैं तो कहता हूँ कि बहुत अच्छा ये इक़दाम है कि हम हमेशा से देखते हैं कि वो पड़ोस पार से कुछ भी गलाजत बनाते रहें। मतलब कि एक बड़ी छोटी सी चीज़ है इसमें कि उन्होंने एक डकैत को जो है वो आदाब करवा दिया, तो उनकी रिसर्च तो ये तो उनकी हालत है। लियारी में एक हाँ, अरबी गाने पर उसको नचवा भी दिया। हाँ, तो ये सिचुएशन है। अब ऐसे में हमारा काउंटर आना बड़ा ज़रूरी था। थोड़ा सा बताइए इस हवाले से सर। देखें जी, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। इंडिया क्योंकि हमारा रिवायती दुश्मन है और हमेशा से उसकी साजिश रही है पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाना, मगर अब कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। उनकी रिसर्च भी बिल्कुल अल्लाह माफ़ करे, क्या बोले, ना उनकी कोई रिसर्च है ना कोई उनकी स्टोरी लाइन है। बस झूठी मनगढ़ंत बयानियां उन्होंने बेचने की नाकाम कोशिश की, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह फेल हो गई है। जीसीसी ने भी उस मूवी को बैन कर दिया है। बहरहाल जो हमारी मूवी है मेरा लियारी के नाम से, ये हमने इसके रद्द अमल में नहीं बनाई है। ये ऑब्वियसली मूवी आपको पता है रातों रात तो बनती भी नहीं है। ये तकरीबन कोई 1 साल से ये आइडिया फ्लोट कर रहा था और तकरीबन आप समझिए कि अप्रैल में इसकी प्रोडक्शन शुरू की गई थी। सिंध हुकूमत इसको फंड कर रही है, स्पॉन्सर कर रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट भी दे रही है इसको। और इंशाल्लाह रिलीज के बाद सिंध गवर्नमेंट कोशिश करेगी इसको इंटरनेशनली भी इसको रिलीज करे, वेस्ट में, मिडल ईस्ट में, नेटफ्लिक्स पे, दीगर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे। और इसमें लियारी का जो असल स्टोरी है, असल ग्राउंड रियलिटी है, वो दिखाया गया है कि लियारी एक पुरअमन, मल्टी कल्चरल, मल्टी एथनिक, मल्टी टैलेंटेड एक गुलदस्ता है पाकिस्तान का, जहाँ पे हर तबके से, हर जबान बोलने वाले लोग रहते हैं। वो स्पोर्ट से प्यार करते हैं, वो मौसीकी से, आर्ट से, पोएट्री से, फिलोसफी से, दीगर किस्म के टैलेंट से वो मोहब्बत करते हैं, जिमनास्टिक्स से। बड़े बड़े वहाँ से फिलोसोफर्स लियारी से निकल कर उभरे हैं, उन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की है, बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी एक बने हैं जो कि लियारी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये चीज़ें उस मूवी में हाईलाइट की गई है। हमारी जो ख़वातीन है जो कि अभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं स्पोर्ट्स में और दीगर शोबों में, उनको हाईलाइट किया गया। इसकी जो मेन कैरेक्टर है वो भी एक खातून बॉक्सर है जिसने एक फुटबॉल टीम को इकट्ठा किया है, और जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स और जेंडर रोल्स जो होते हैं उनको शैटर करके फिर वो उस फुटबॉल टीम को इंटरनेशनली लेकर जाती है और पाकिस्तान के लिए और एजाज नादिर जीत साहब, कर सबसे खुश आइन बात जो लियारी की है, मैं और फैसल हम लोग अक्सर वहाँ जा रहे होते हैं। बिफोर लास्ट वीक वहाँ एक बुक की इनाग्रेशन थी, आई वेंट देयर फॉर द लॉन्चिंग एज वेल। वहाँ के लोग बहुत रूट से जुड़े हुए लोग हैं, बहुत ग्राउंडेड हैं, बहुत ओरिजिनल लोग हैं। उनका एंथुजियाज्म बहुत डिफरेंट है, चाहे फिर वहाँ पर कोई ऑथर हो, चाहे फिर वहाँ पर कोई बॉक्सर हो, चाहे कोई पेंटर हो, सिंगर हो, हाउ एवर दैट द वेरी पॉजिटिव माइंडेड पीपल। आई रियली वॉन्ट के मतलब एक तो ये कि आपको इस पर कॉन्ग्रेचुलेशन कहा जाए इस इनिशिएटिव के लिए, बट मैं और फैसल अक्सर हम शो में बात कर रहे होते हैं कि वाई द फर्स्ट इनिशिएटिव डजंट कम फ्रॉम पाकिस्तान। जब ऑब्वियसली ये मूवी आपने पहले बनाना शुरू कर दी, लेकिन हमारे पास इतनी बड़ी तादाद में मूवीज़ जो पाकिस्तान का नैरेटिव देती हो नहीं बनती, बजाय उसके कि जो इंडिया गलत नैरेटिव दे रहा होता है। उसकी एक तो मार्केट बहुत बड़ी है और फिर वो ऐसी मूवीज़ बनाते भी बहुत ज़्यादा है। देखिए जी, बिल्कुल ये तो एक नेशनल लेवल का इशू है, सिर्फ सिंध हुकूमत से रिलेटेड तो नहीं है। पाकिस्तान की Absolutely. मीडिया इंडस्ट्री ऑब्वियसली इतनी एक्टिव नहीं, इतनी बॉलीवुड है। बॉलीवुड आपको पता है बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बल्कि आई थिंक इंडिया का बिगेस्ट जो वन ऑफ द रेवेन्यू जनरेटिंग सोर्सेज है वो बॉलीवुड ही है। तो ऑब्वियसली उस लेवल पे तो नहीं है हमारा लॉलीवुड जिसको बोलते हैं। बट आई थिंक अभी रिसेंटली हमारा जो सिनेमा है वो बहुत अच्छी अच्छी मूवीज बना रहा है। ड्रामे तो हमारे मशहूर है ही हमेशा से, बट सिनेमा पे फोकस किया जा रहा है। और हमारी स्पेशली सिंध गवर्नमेंट जो है वो सिंध की जो सकाफत है, सिंध के आर्ट्स एंड कल्चर, उसको फरोग और प्रमोट करने के लिए बहुत एक्टिव है, बहुत कोशिश कर रही है। अभी
पिछले ही 1-2 सालों में बड़े बड़े कल्चर फेस्टिवल्स, आर्ट जी हाँ, जी हाँ। फेस्टिवल्स, इंटरनेशनल जो आर्टिस्ट हैं वो भी आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान आए थे, तकरीबन कोई 150 ममालिक के करीब। मैं खुद भी 2-3 इवेंट्स मैंने अटेंड किए थे। वी वेलकम द तो न्यूज़। कोशिश तो हम कर रहे हैं सिंध गवर्नमेंट की सतह पे, बट एक नेशनल पॉलिसी बिल्कुल बननी चाहिए कि बिल्कुल। हमारी जो मीडिया है उसको मजीद पॉजिटिव सॉफ्ट पावर बोलते हैं, बल्कि इसका यस। बकायदा एक ऑफिशियल टर्म है, इसको कहते हैं सॉफ्ट पावर, जो आप थ्रू मीडिया एंड थ्रू अदर चैनल्स आप अपने कंट्री का इमेज इंटरनेशनली इम्प्रूव करते हैं। और इस पे आई थिंक काम चल भी रहा है, हमारे अलग अलग जो बिल्कुल। इदारे हैं अच्छा वो नादिर, इस पे काम करे। हाँ जी नादिर भाई, वो है ना कि हमारी कहानियाँ अगर हम नहीं बनाएंगे और हम नहीं सुनाएंगे तो इसी जी तरीके से लोग उसको मैनिपुलेट करेंगे। और देर आयत दुरुस्त जी। आयत, मेरा लियारी आई होप कि पहला इनिशिएटिव नहीं है ये, और ये आखिरी हम्म, इनिशिएटिव भी ना हो। इसको ये जी। तो हमने बड़े उस पे किया ना। तो हम्म, जैसे कि आपने भी कहा कि एक वक्त था गोलियों की तड़तड़ाहट से लेके अब वहाँ पे मौसीकी की गूंज तक हमने वहाँ का सफ़र तय किया है। और जिस तरह कराची एक मिनी पाकिस्तान है, लियारी एक मिनी कराची है। ओह वहाँ पे यस। बलोच से लेके कच्ची बरादरी तक हर तरह की जो है वो कम्युनिटी रहती है। सो वाई नॉट सिर्फ एक फ़िल्म तक हम क्यों महदूद रहें? कोई फ़िल्म फेस्टिवल सिर्फ लियारी का। ओह अहमद यस। शाह बहुत ज़्यादा इसमें आगे आगे हैं। कोई इस तरह की चीज़ इनिशिएट जी करें हाँ। ताकि हमारी तरफ से मुसलसल ये चीज़ जाती रहे, एक चीज़ पे ख़त्म ना हो। जी, जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा आपका आइडिया है। और ये ऑलरेडी मैंने, क्योंकि मेरा ताल्लुक खुद लियारी से है, मेरे वालिद साहब वहाँ से जी एमएलए हाँ। हैं, मतलब 100 साल से तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली लियारी को पार्लियामान में रिप्रेज़ेंट कर रही है। तो ये चीज़ें मैंने भी गवर्नमेंट लेवल पे डिस्कस की है कि कोई सिर्फ लियारी फ़िल्म फेस्टिवल नहीं, ओवरऑल एक कलर्स ऑफ लियारी फेस्टिवल या लियारी फेस्टिवल के नाम से कर सकते हैं, जिसमें स्पोर्ट्स, जिसमें स्केच, पेंटिंग्स, आर्टिस्ट, रैप म्यूज़िक, पोएट्री, ये सारी चीज़ें हाइलाइट की जा सकती है। इस पे बिल्कुल कंसिडर किया जा रहा है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एक लियारी फेस्टिवल ज़रूर गवर्नमेंट लेवल पे रखेंगे, कि जो लियारी की जो कल्चरल हिस्ट्री है, जो रिचनेस है, जो डाइवर्सिटी है, मतलब सिर्फ बलोच नहीं, कि आप समझें कि कच्ची ऐसी कौम है जो कि शायद पूरे पाकिस्तान में नहीं पाई जाएगी, वो लियारी लियारी में में होगी यस। बहुत कसीर तादाद में पाई जाती है। फिर आपके पठान है, मियाँ वाली है, हिंदको है, हर किस्म के लोग, बिल्कुल एक गुलदस्ता है लियारी पूरे पाकिस्तान का। तो बिल्कुल एक फेस्टिवल इंशाल्लाह गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है, उस लियारी में ओह सेलिब्रेट करेगी, वंडरफुल। जिसको जो लियारी की जो हिस्ट्री है, और स्पेशली जो हमारी पॉलिटिकल स्ट्रगल है, जो ज़िया उल हक का जो एक स्याह दौर था, उसमें जो हमारी रेजिस्टेंस थी, और जो बलोच जो हमारे लीडर्स हैं, बलोच हमारे राइटर्स हैं, बड़े बड़े यहाँ पे, आपको पता है महात्मा गांधी, महात्मा पता नहीं बोलना चाहिए नहीं चाहिए, मगर गांधी साहब जो है वो भी लियारी आए थे हुँ। 1930 के लगभग। और जब इस पूरे खत्ते की आज़ादी की मूवमेंट के लिए एक सीरीज ऑफ उन्होंने की थी जलसे, तो लियारी के अंदर जी, भी की थी, और लियारी क्या वालों बात ने है। अब्सोल्युटली। इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी उनका साथ दिया था। और अच्छा। ये आर्ट चौक भी मशहूर है, कि आर्ट हाँ, चौक भी हाँ, बिल्कुल। अच्छा नादिर भाई, बस ये है कि आपने सबका नाम लिया, एक वो बिहार कॉलोनी भी यहाँ पे, उसका भी यस। नाम ले लेना तो सबकी रिप्रेज़ेंटेशन हो जाए। जी, जी, बिहार कॉलोनी, गुलिस्तान कॉलोनी, आगरा ताज आगरा कॉलोनी, ताज, खड्डा यस। मेमन। हाँ, बहुत बहुत इलाके हैं। आप लोग को पता है लियारी, माशाल्लाह लियारी के जो खाने हैं, लियारी के अंदर जो शानू कबाब है वो आए, कभी खिलाएं आपको। यस। इतना टेस्टी बारबेक्यू आपने शायद पूरे पाकिस्तान में नहीं खाया होगा। तो लियारी हम बहुत एक हम खूबसूरत खा जगह है। चुके हैं जितना चक्कर मेरे ख्याल में अभी रीसेंट पास्ट में मेरा लियारी का लगा है। आई एम श्योर द लॉट ऑफ पीपल जो कि मिस कर रहे हैं लियारी जाना, और लियारी का एक अपना कल्चर है, और आपको हर गली में एक अपना अलग कल्चर, हर सेक्टर में एक अलग अपना जी, कल्चर जी, नजर मिनी आएगा। ब्राजील कहते हैं लियारी को, मिनी ब्राजील कहते हैं। वहाँ एब्सोल्युटली। पे आप समझिए कि ऐसी-ऐसी गलियाँ हैं वहाँ पे, वो पूरी ऐसी लगती है रियो डी जेनेरो में आप आ गए हैं। इतनी कलरफुल गलियाँ हैं, कोई एक बिल्डिंग गुलाबी एंड है, तो नादिर, देयर एक वाज अ बिल्डिंग टाइम, गुलाब आप से है। जानते होंगे, देयर वाज अ टाइम जब हर वर्ल्ड कप सीजन, बल्कि अब भी ये होता है, हर वर्ल्ड कप सीजन में जी, स्पेशली सारे न्यूज़ चैनल्स लियारी जाते हैं जस्ट टू कवर दैट एंथुजियाज्म। जी, और वहां पर जिस बिल्कुल। तरह से ब्राजील के लिए, अर्जेंटीना के लिए झंडे होते हैं, लोगों ने जी, जर्सीज जी, पहनी बल्कि होती हैं, वो एक अलग माहौल है, वो आपको 2022 पूरे में पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलता। 2022 में जब कतर वर्ल्ड कप हो रहा था, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत पे लियारी के जितने भी फुटबॉल ग्राउंड्स हैं वहाँ पे स्क्रीनिंग्स कराई गई थी। और अगर आप गूगल ही सिर्फ कर लें या मेरे सोशल मीडिया पे चले जाएं, मैंने फोटोज लगाई हैं। 20-20 हजार लोग एक एक फुटबॉल ग्राउंड में जमा थे, इकट्ठे हुए थे, सिर्फ
टीवी पे फुटबॉल मैचेस देखने के लिए। मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ा कोई पॉलिटिकल मूवमेंट या कोई पॉलिटिकल जलसा है। ब्राजील के चैनल्स ने कवर किया था कि जी। भाई इतने Yeah. प्यार करते हैं ये लोग फुटबॉल से कि 20-20 हजार लोग एक एक ग्राउंड में, मतलब कोई 3-4 ग्राउंड्स थे, आप समझिए लाखों लोग तो सिर्फ ग्राउंड्स में भरे हुए थे सिर्फ टीवी पे देखने के लिए वर्ल्ड कप। तो Yeah. इंशाल्लाह हमारी उम्मीद होगी, हमारी कोशिश होगी कि क्योंकि लियारी वाले फुटबॉल से इतना प्यार करते हैं कि कभी फ्यूचर में, अब मैं नहीं कह रहा हूँ अगले 5-10 साल में, बट फ्यूचर में हमारी जिंदगी में फुटबॉल वर्ल्ड कप भी लियारी में होस्ट किया जाए। क्योंकि हमने पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट ने लियारी के अंदर इंटरनेशनल लेवल के फुटबॉल ग्राउंड्स बनाए हैं, फुली एस्ट्रो टर्फ विद प्रॉपर Yeah, we've seen that. स्टैंड्स एंड चेयर्स एंड कर सकते हैं हम इंशाल्लाह। हमारी फोकस होगी इंशाल्लाह 2030 के बाद पाकिस्तान जो है फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करेगा और पहला मैच इंशाल्लाह लियारी के अंदर ही होगा उसका। आमीन आमीन। ये सुनकर इतना खूबसूरत लग रहा है। आई एम श्योर जब ये होगा तो बहुत सारे लोग तो फेंट ही हो जाएंगे इस खुशी के साथ। पाकिस्तान गेट्स टू डू दैट। बहुत शुक्रिया नादिर, इट वाज वेरी वंडरफुल। आपसे बात लगा और नेक तमन्नाएं मूवी के लिए भी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।